नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमिट एजुकेशन पर। साथियों, यू डाइस को लेकर के बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे सवाल हम सभी साथियों के मन में चल रहे हैं। उन्हीं सवालों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से आशा है ये जानकारी आपको यू डाइस फिल करने में सहायता करेगी। बगैर वीडियो को स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं प्रश्नों के इस क्रम से। क्या विद्यालय की एकेडमिक सीजन प्रारंभ होने की दिनांक परिवर्तित की जा सकती है? यदि हाँ तो कैसे? एकेडमिक ईयर स्टार्ट डेट करेक्शन विल सून स्टार्ट इन स्कूल लॉगिन। इसका जवाब दिया गया है। एकेडमिक ईयर करेक्शन की टैब जल्द ही स्कूल लॉगिन से शुरू की जाएगी। क्या सभी विद्यार्थियों के एंट्री अपडेशन होने के पश्चात फाइनल सबमिट करने के बाद विद्यार्थियों के डाटा को एडिट किया जा सकता है? आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल, नो चेंजेस कैन बी मेड बाय स्कूल लॉगिन, फर्दर अपडेशन विल बी डन बाय ब्लॉक लॉगिन। स्कूल लॉगिन से इस प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है जब तक कि ब्लॉक लॉगिन से न हो। ब्लॉक लॉगिन से इसका चेंजेस हो सकता है। बच्चा जिसका पूर्व में किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, वो उस उम्र के हिसाब से सेकंड और थर्ड क्लास में न्यू एडमिशन लेना चाहता है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी? A student which is not captured in UDICE system can be entered by block login in any class or section. यदि ऐसा कोई बच्चा है तो और उसकी UDICE के सिस्टम पर उसको मैप्ड नहीं किया गया है, ऐसे बच्चे को सीधे ही ब्लॉक लॉगिन से उसको क्लास और सेक्शन में उसकी एंट्री की जा सकती है। कोई अध्यापक नई भर्ती से विद्यालय में आया है तो उसकी प्रविष्टि किस प्रकार की जाएगी? स्कूल लॉगिन से यह संभव है। नए टीचर को टीचर मॉड्यूल के माध्यम से ऐड किया जा सकता है। यदि कोई बालक बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है और अभिभावक से संपर्क होने पर भी पलायन कर जाते हैं, ऐसे बच्चों का क्या किया जाए? ड्रॉप आउट स्टूडेंट विल एग्जिस्ट इन Dropbox module. Whenever he/she approach in any school, then school may pull student in their school from Dropbox through import module. बच्चे को import मॉड्यूल के माध्यम से Dropbox से पुल किया जा सकता है, खींचा जा सकता है वहाँ पर। प्राइवेट स्कूल में 11th क्लास में 100 से अधिक बच्चे जोड़ने हैं तो एक्सेल का फॉर्मेट अपलोड का ऑप्शन सभी अपडेट मॉड्यूल एक साथ ओपन करें। A student which is not captured in UDICE system can be entered by block login in any class or section. Excel upload utility may provided by MOI. विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं होने के कारण ब्लड ग्रुप ऑप्शन में क्या भरें? In government private school, medical checkup camps are organized. Blood group can be filled in UDICE using medical checkup camps. मेडिकल चेकअप कैंप में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर उनका ब्लड ग्रुप भरा जा सकता है। स्टूडेंट डाटा फाइनल्स होने के बाद पुनः संशोधित कैसे करें? वही तरीका है। स्टूडेंट डाटा करेक्शन आफ्टर फाइनलाइजेशन में बी पॉसिबल बाय ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। स्कूल लॉगिन से इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर ही होगा।
ब्लॉक स्तर पर यूडाइस प्रशिक्षण नहीं हो पाए तो पीओ उस प्रशिक्षण को जिला स्तर पर पूर्ण कर सकता है। यूडाइस ट्रेनिंग विल ऑर्गेनाइज एट डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पीओ लेवल एंड सपोर्टिंग वीडियोज कैन आल्सो शेयर्ड थ्रू यूट्यूब रिगार्डिंग यूडाइस ऑनलाइन स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनके संदर्भ में ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से यूडाइस की ट्रेनिंग ली जा सकती है। स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज पीपीटी रिक्वायर्ड। इन स्कूल लॉगिन रिक्वायर्ड डिटेल गाइडलाइन एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नए डाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म आ गया है, उसका क्या करें? If old form are submitted for new dice code, then all school related required should be filled and remaining can be filled by asking school related person. फॉर्म भरा जा सकता है। सभी कक्षाओं का अंतिमीकरण होने के बाद क्या नए विद्यार्थी जोड़े जा सकते हैं? वही है ऑप्शन है, ब्लॉक लेवल से ही हो पाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से। नवीन विद्यालय संचालित होने पर विद्यार्थियों को जोड़ने का विकल्प ब्लॉक स्तर पर होने के साथ साथ क्या जिला स्तर पर भी संभव हो सकता है? इसका उत्तर है, इन केस ऑफ न्यू स्कूल ऑल स्कूल एनरोलमेंट विल बी फिल्ड बाय न्यू स्कूल इफ ऑल स्टूडेंट एग्जिस्ट ऑन यूडाइस सिस्टम, अदरवाइज डन बाय ब्लॉक लेवल ऑफिस। यदि विद्यालय स्तर पर होना है उसके लिए पहले से विद्यार्थी मैप्ड होने आवश्यक है, अन्यथा ब्लॉक लेवल से हो सकता है। कुछ विद्यालयों का ग्राम परिवर्तित किए जाने का समाधान। विलेज चेंज इज अवेलेबल इन स्कूल मैनेजमेंट LGD मैपिंग। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की टीसी जनरेट होने के उपरांत उसी विद्यालय में पुनः एडमिशन 5 दिवसों में कैसे किया जाए? बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। आफ्टर जनरेशन ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सेम स्टूडेंट कैन बी एडमिटेड इन स्कूल बाय यूजिंग इम्पोर्ट मॉड्यूल। इम्पोर्ट मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए उस विद्यार्थी को उसमें जोड़ा जा सकता है। जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का बजट कैसे आवंटित करवाएं? इन केस ऑफ MGGS स्कूल द कैटेगरी विल बी सेम एज ऑन शाला दर्पण। डीमर्ज विद्यालय के केस में प्राइमरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत उपरांत स्कूल एफिलिएशन बोर्ड सीनियर सेकेंडरी को क्या लिखा जाएगा? इन केस ऑफ डीमर्ज प्राइमरी स्कूल अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल द स्कूल एफिलिएशन नंबर may fill temporarily 99999 after allotment of actual affiliation number they should be updated in UDICE। जब तक वो नंबर अपडेट नहीं होते हैं तब तक 9999 इस प्रकार पूर्ति करनी है। अध्यापक के नाम, जन्म दिनांक, आधार नंबर आदि में संशोधन कैसे होगा? इसके लिए टू अपडेट टीचर नेम DOB आधार एंड टीचर T01 फॉर्म में स्टार्ट इन टीचर मॉड्यूल। इसके लिए T01 मॉड्यूल फॉर्म स्टार्ट होगा। क्या एक विद्यालय दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ड्रॉप बॉक्स में दूसरे विद्यालय का इंतज़ार करूँगा? A student can be imported in other school from Dropbox by using import module. In case if previous school not allow to the particular student, then student parents should require to allow student status to allow import in other school। यदि विद्यालय नहीं चाहता है लेकिन अभिभावक उस बच्चे को अन्य विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो उसे ड्रॉपबॉक्स की मदद से इंपोर्ट किया जा सकता है।
किसी छात्र को अगर 5वीं कक्षा से तीसरी कक्षा में करना हो तो कैसे? क्लास डिग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी डन बाय ब्लॉक लेवल, केवल ब्लॉक लेवल से संभव है। कॉलम नंबर 1.19 ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन स्टार्ट में अपडेशन नहीं हो पा रहा है। इसका जवाब है इन स्कूल प्रोफाइल पॉइंट नंबर 1.19 कैन बी अपडेट अ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। केवल ये ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे अपडेट हो सकते हैं। एक राजकीय विद्यालय जिसका ब्लॉक द्वारा नया यूडाइस कोड आवंटन करवाया गया, विद्यालय द्वारा दोनों विद्यालय में गत वर्ष प्रविष्टि की गई। ब्लॉक द्वारा एक विद्यालय को बंद करने का निवेदन प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में बंद करवाए जाने वाले विद्यालय के विद्यार्थियों को क्या होगा? इन केस ऑफ permanent close of a particular school, all students may be shifted by using Dropbox and import module. यदि ऐसे विद्यालय जो बंद हो रहे हैं या बंद करवाए जाने के लिए आवेदित किए जा चुके हैं, उनके विद्यार्थियों को Dropbox के माध्यम से और import मॉड्यूल का यूज़ करते हुए अन्य विद्यालयों में शिफ्ट किया जा सकता है। नया विद्यालय क्रिएट स्कूल मॉड्यूल में यदि ब्लॉक सेलेक्ट करते ही अलग विंडो में सारे विद्यालय शो हो तो विद्यालय के दोहरे कोड आवंटन की समस्या सही हो सकती है। इसका जवाब है व्हेन न्यू स्कूल यूडाइस क्रिएशन रिक्वेस्ट रिसीव फर्स्ट चेक वेदर स्कूल इज एग्जिस्ट और नॉट इन करंट यूडाइस सिस्टम आफ्टर इंश्योरिंग देन प्रोसेस्ड फर्दर। यदि पूर्व में उसको आवंटित है कोड तो एक बार उस सिस्टम में देखा जाएगा कि विद्यालय को कहीं पूर्व में कोड आवंटन है तो नहीं और दोहरा आवंटन नहीं होगा। इससे राजकीय बालिका विद्यालय में कक्षा 1 से 5 की प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं हो रही है। इफ नो स्टूडेंट इज शोइंग इन एकेडमिक ईयर then first promote all student in previous year to current year, you will get all student in current year। यदि ऐसे विद्यार्थियों की प्रविष्टि नहीं दिख रही है तो पहले उन्हें प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर में प्रमोट करना होगा। लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर यूडाइस पोर्टल पर प्रविष्टि से छूट गया तो नई प्रविष्टि कैसे होगी? टीचर एंट्री इज coupled with school profile in teaching staff number according teaching staff count number of teachers can be filled in teacher module। if all teaching staff entries are completed then teacher module show incomplete message। यदि नहीं होता है तो इनकम्प्लीट मैसेज शो होता है। टीचर एंट्रीज पहले से ही प्रोफाइल से टीचर्स की एंट्री होती है। GUPS स्कूल को GSS कर दिया। इस विद्यालय में 8वीं के बच्चे 9वीं में प्रमोट नहीं हो रहे हैं। सेक्शन जनरेट करें मैसेज आ रहा है। इन केस ऑफ स्कूल अपग्रेडेशन फर्स्ट करेक्ट योर स्कूल कैटेगरी अकॉर्डिंग करंट सिचुएशन देन प्रमोट योर स्टूडेंट टू प्रीवियस टू करंट ईयर। सबसे पहले विद्यालय की कैटेगरी को बदलना होगा, उसके बाद उन बच्चों को अगले वर्ष के लिए प्रमोट करना होगा। क्लास का वेरिफिकेशन एक साथ कैसे होगा? ईच क्लास एंड सेक्शन विल बी फाइनलाइज इंडिविजुअली आफ्टर ऑल क्लास फाइनलाइजेशन डन क्लिक फाइनलाइज इन बिलो प्रोग्रेशन मॉड्यूल टू फाइनलाइज ऑल क्लास प्रोग्रेशन। क्लास प्रोग्रेशन मॉड्यूल का यूज़ करते हुए हमें फाइनलाइजेशन करना होगा। प्राइवेट स्कूल का कार्य जल्दी करवाने के लिए RTI पोर्टल पर पॉपअप का विकल्प आ जाए। RTI पर कार्य करने से पहले यूडाइस कंप्लीट होना ज़रूरी हो।
PO is responsible to aware all government and private school to fill UDAIS डाटा एंट्री। PO इसके लिए जिम्मेदार हैं, वही सभी स्कूलों को पाबंद करेंगे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल, UDAIS डाटा एंट्री के लिए। ये कुछ प्रश्न थे जिनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।